बिल्कुल सत्य है। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर पैटर्न बदल चुका है और अब जो प्रश्न जैसे रैम रोम वगैरह के प्रश्न पूछे जाते थे वो प्रश्न आजकल पेपरों के अंदर नहीं आते। पेपरों के अंदर कैश मेमोरी रजिस्टर ये जो इंटरनल पार्ट्स है आधुनिक जो प्रश्न है वो सामने आते हैं और वैसे ही प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और बड़ा बड़ा यानी मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आजकल एग्जाम के अंदर आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगभग आपको यही प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इस सीरीज के अंदर ये टेस्ट आप देख लीजिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, किस लेवल का एक प्रकार का ये टेस्ट आपका रहता है और इसी के बेस पर आप आगे की तैयारी भी कर सकते हैं। एक शानदार टेस्ट रहेगा, टेस्ट के लिए रेडी रहिए। प्रश्न आपके सामने होंगे, उसका उत्तर आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में उत्तर आपको बताया जाएगा तो मिलान कर सकते हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने परसेंट सही है। पहला उत्तर एक्सेस टाइम क्या होता है? ए डेटा डिलीट टाइम, मेमोरी तक पहुंचने का समय। बी सी सीपीयू स्पीड। डी आउटपुट टाइम। चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा सोच लीजिए। बिल्कुल बी मेमोरी तक पहुंचने का समय एक्सेस टाइम कहलाता है। तो क्या ये आपका उत्तर सही हुआ है? तो काउंट करके लास्ट में जितने सही हो रहे हैं जरूर बताएं। निम्न में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर का उदाहरण है? कैश, रैम, एक्यूमुलेटर या हार्ड डिस्क? जी, एक्यूमुलेटर जो है वो सीपीयू रजिस्टर का उदाहरण है। आधुनिक पर्सन है, बिल्कुल नया फ्रेश पर्सन है। ऐसे ही पर्सन पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम के अंदर। अगला, कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? स्टोरेज बढ़ाने के लिए, लागत कम करने के लिए, एक्सेस टाइम कम करने के लिए, डेटा डिलीट करने के लिए। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जी सी एक्सेस टाइम कम करने के लिए। अगला प्रश्न जो हमारे पास में रहेगा तो आधुनिक प्रश्न एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या स्टोर करता है? डेटा, एड्रेस, इंस्ट्रक्शन, आउटपुट। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कितने सही हो रहे हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या स्टोर करता है? तो एड्रेस स्टोर करता है। सही क्रम क्या है? स्पीड के अनुसार आपको मेमोरीज के सही क्रम जो है वो चारों में से सिलेक्ट करने। अगर वीडियो की स्पीड ज्यादा है तो आप स्पीड कम करके ये वीडियो देख सकते हैं। सही क्रम ए रजिस्टर सबसे तेज, फिर केस और फिर रैम। अगला प्रश्न हमारे सामने जो है, राइट बैक पॉलिसी में डेटा पहले कहाँ लिखा जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, कैश और रजिस्टर। तो कैश में लिखा जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास में रहेगा कैश के बाद, रजिस्टर की क्षमता सामान्यतः कितनी होती है? केबी, एमबी, जीबी या बाइट या बिट्स? तो रजिस्टर की बहुत कम क्षमता होती है, लगाइए अंदाजा। रजिस्टर की क्षमता बाइट्स या बिट्स में होती है। सबसे कम क्षमता होती है मेमोरी के अंदर रजिस्टर की, स्टोरेज सबसे तेज होता है। कौन सा रजिस्टर एएलयू के साथ सीधे काम करता है? शानदार क्वेश्चन है। पीसी, आईआर, एक्यूमुलेटर या एमएआर? बताइए। जी, एक्यूमुलेटर जो होता है वो एएलयू के साथ में अर्थमेटिक और लॉजिकल गणना करने के लिए काम आता है। ये सीधा एएलयू से जुड़ा हुआ होता है, ध्यान रखना। ये रजिस्टर आधुनिक पर्सन, शानदार पर्सन। सीपीयू रजिस्टर का मुख्य लाभ क्या है? बड़ी स्टोरेज, सबसे तेज एक्सेस, सस्ता होना या परमानेंट स्टोरेज? सबसे तेज एक्सेस। रजिस्टर सबसे तेज होता है मेमोरी के अंदर, जो सीपीयू के साथ ही कनेक्टेड होता है। ये सीपीयू के अंदर ही होता है ये। तो इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। कंट्रोल यूनिट किससे कंट्रोल करती है? केवल रैम, कैश, पूरे सीपीयू ऑपरेशन या हार्ड डिस्क? तो कंट्रोल यूनिट जो है वो ये अंदाजा तो आप लगा ही लेंगे कि किसको कंट्रोल करती है। बिल्कुल पूरे सीपीयू ऑपरेशन को कंट्रोल करती है कंट्रोल यूनिट, जो सीपीयू का मुख्य भाग है। कैश मेमोरी के कितने मुख्य स्तर यानी लेवल होते हैं? कैश मेमोरी कितने प्रकार की? 1 2 3 4 अलग अलग होती है कैश मेमोरी भी। L1, L2, L3, 4। जी बिल्कुल L3। तीन प्रकार के लेवल होते हैं कैश मेमोरी के। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, इस प्रश्न के बाद बड़ा ही शानदार प्रश्न रहेगा। तो ये थोड़ा सा प्रश्न देखने के बाद, निम्न में से सबसे तेज केस कौन सी है? तीन केस मेमोरी तो होती है पर सबसे तेज कौन सी है? अंदाजा लगाइए। क्या सभी तेज है या L1 है, L2 है, L3 है? बिल्कुल बड़ा बड़ा अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा। जी बिल्कुल L1 जो है वो सबसे तेज केस मेमोरी होती है। अगला प्रश्न नंबर 13 हमारे सामने जो आएगा वो रहेगा कि
सही क्रम क्या है? स्पीड के अनुसार केस लेवल का सही क्रम, सबसे तेज जो है वो कौन रहेगी और सबसे धीरे जो सबसे लास्ट में आपको सिलेक्ट करना वो कौन सी रहेगी। तो बिल्कुल L1 सबसे तेज, फिर L2, फिर L3। L1 जो CPU के साथ ही रहती है, जिस प्रकार से रजिस्टर्ड होते हैं। सही क्रम क्या है? साइज के अनुसार से देखना है, साइज के अनुसार से सही क्रम कौन सा रहेगा। L1, L2, L3, L3, L2, L1, L2, L3, L1 या सभी। B सबसे साइज के अनुसार L3, फिर L2 और L1 सबसे छोटी साइज में होती है, क्योंकि रजिस्टर की तरह ये भी महंगी और CPU के साथ कनेक्टेड होती है। केस मेमोरी का कौन सा लेवल CPU के सबसे नजदीक होता है? तो इतने प्रश्न पढ़े हैं तो अंदाजा लगा ही लेंगे आप इसका। तो यही प्रश्नों का लेवल है और इसी प्रकार से आप प्रश्न सही कर सकते हैं। बिल्कुल L1 जो है वो केस मेमोरी CPU के सबसे नजदीक केस मेमोरी होती है। ये प्रश्न का जो मार्क है वो 23 गलत लगा हुआ है। ये 15 नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा। जी बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये इस प्रकार के प्रश्न आजकल एग्जाम के अंदर आने लगे हैं। रैम की जो तुलना है वो आजकल पूछे जाते थे, वो प्रश्न आजकल पेपरों के मेमोरी रजिस्टर के अंदर कैश मेमोरी रजिस्टर, मतलब मेमोरी से रिलेटेड ये प्रश्न होते हैं। इन्हीं में से आजकल एग्जाम के अंदर प्रश्न उठाए जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न पसंद आएंगे और लेवल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आपके सामने बड़ा यानी मोटा-मोटा आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के सब्सक्राइब कीजिए, इस प्रकार के अंदर आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आजकल आपको यही प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने अलग-अलग पार्ट है, उनका लेवल क्या रह गया है। इसके अंदर ये टेस्ट आप लेके देख लीजिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, किस लेवल का एक प्रकार का ये टेस्ट आपका रहता है और इसी के बेस पर आप आगे की तैयारी भी कर सकते हैं। एक शानदार टेस्ट रहेगा, टेस्ट के लिए रेडी रहिए। प्रश्न आपके सामने होंगे, उसका उत्तर आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में उत्तर आपको बताया जाएगा, तो मिलान कर